नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज में। चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। मैं रमेश शर्मा, हमारे सिटी बिग न्यूज ऑनलाइन चैनल फेसबुक यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नलवा हलके के विधायक रणवीर सिंह गंगवा जी, जो कि इंडियन नेशनल के वरिष्ठ नेता भी हैं। उनसे जानते हैं कि नलवा हलके के विकास कार्यों के लिए अब तक का क्या ये कर पाए हैं और किस तरह से आगे की इनकी वो है। रणवीर जी, सिटी बिग न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नलवा हलके में अभी तक आप क्या विकास कार्य करवा पाए हैं? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज मुख्य विपक्षी पार्टी है। जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया, उसमें हमें विपक्ष में बैठने का मौका मिला और एक सजग विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जितनी भी जो समस्याएं, मैं क्योंकि हलके का प्रतिनिधि था, उसमें जितनी भी समस्याएं थी हमने ज़ोरदार तरीके से सरकार के आगे रखने का काम किया। चाहे वो पानी, 2 बार पानी की बात थी। मुख्य समस्या हमारे यहाँ नलवा हलके के अंदर पीने के पानी की भी और सिंचाई के पानी की भी है, बिजली की है, ढाणियों की लाइट की है। इस तरह की अनेक समस्याएं हैं जिसमें समय समय के ऊपर हमने सरकार के सामने, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी, पत्राचार के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराने का काम किया, लोगों की समस्याएं उनके आगे रखने का काम किया और हमने सरकार के आगे दबाव दे करके कुछ एक समस्याओं से हमें निजात दिलाने का भी, कुछ विकास कार्य कराने में भी हमने जो है ना सफलता हासिल की। लेकिन क्योंकि मैं विपक्ष का एमएलए था, इसलिए जो पूरी जो समस्याएं हैं या जो जितने विकास कार्य होने चाहिए वो नहीं करवा पाए। लेकिन जो मेरी ड्यूटी थी उसमें हमने पूर्ण रूप से उसको निभाने का काम किया, लोगों की बातें जो है सरकार के आगे रखने का काम किया। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल से आप यहाँ से चुनाव आपने लड़ा, आप जीते एमएलए, उसके बाद पार्टी के 2 गुट हुए हैं। उसमें अभी जैसे आपके कार्यकर्ता, आप लोगों की में भी दिक्कत आती होगी, किस तरह से आप लोग लें आगे भविष्य में, क्या आपका ये रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई पार्टी के अंदर 2 फाड़ होती है तो लोगों के अलग अलग व्यूज़ भी होते हैं, 2 भागों के अंदर भी बंटते हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे वो डैमेज कंट्रोल हो, किसी भी तरीके से अपने साथ जोड़ करके या और ज़्यादा मेहनत करके कार्यकर्ताओं को साथ लग करके उसको डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आज मैं अगर ये कहूँ कि नहीं उससे कुछ नहीं नुकसान होता, तो जब 2 फाड़ होती है तो नुकसान उसका होता है। लेकिन चुनाव के अंदर जब चलता है तो अलग अलग समीकरण बनते हैं, अलग अलग सिस्टम बनते हैं। वो अभी आपके सामने जब चुनाव होंगे तो वो चलेंगे। मार्केट में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि रणवीर सिंह गंगवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा है, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? कयास लगाना तो लोगों का काम है। कयास तो आज आप भी कुछ भी लगा सकते हैं। गंगवा साहब से बात हुई, वो ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, क्योंकि आज हालात, मैं आपसे आने से पहले भी मेरे साथी मित्र जो बैठे हैं इनसे बात कर रहा था कि आज हालात इस टाइप के है, जैसे आपने जिक्र किया 2 फाड़ हो गई। 2 फाड़ होने के उपरांत कहीं अगर छोटी सी बात भी अगर कोई कुछ कह दे, कोई भी हमारा कार्यकर्ता भी कोई अगर कह देता है, तो बात भी आज, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, वो आग की तरह से बात फैल जाती है। अभी तक ना तो मेरी कोई बीजेपी से बात हुई, ना ही किसी कोई और पार्टी से हुई। इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर हूँ और वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। जैसे आप इंडियन नेशनल लोकदल में हैं और आने वाले चुनाव भी है, यहाँ से नलवा हलके से इंडियन नेशनल के आप प्रत्याशी भी होंगे, जो पहले आपको समस्या नहीं आई थी एक एमएलए चुनने में, अब इस वक्त आपके सामने क्या दिक्कतें आएंगी? दिक्कतें और परेशानी की जहाँ तक बात है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर जनता फैसला करती है। अगर लोग जिसको भी चाहे उसको जिता देते हैं, लोग अगर वोट ना दे तो वो चुनाव हार जाता है। आज केवल पार्टी का नहीं, इंडिविजुअल भी होता है। हमारे यहाँ तो निर्दलीय भी बहुत चुन करके आते हैं विधायक, तो वो तो जैसे मैंने पहले कहा, समय के ऊपर समीकरण भी बनते हैं, समय के ऊपर लोग फैसला भी करते हैं। लोगों प्रजातंत्र के अंदर लोग क्या चाहते हैं वही रिजल्ट सामने आते हैं। लोग अगर हमें चाहेंगे, लोग अगर ये सोचेंगे कि हमारी बात ठीक तरीके से रखी, लोग अगर मुझे ये देखेंगे कि हमारे बीच में रहता है, हमारे काम करता है, हमारी सुनता है, तो वो हमें वोट करेंगे, हम जीतेंगे। अगर लोग हमें नहीं चाहेंगे तो फिर हम कैसे जीतेंगे? क्योंकि मैं ये कह देना, मैं बड़ा क्लियर आपको ये बता दूं कि लोगों ने 5 साल के लिए चुन करके भेजा। अगर मैं 5 साल जो मेरी ड्यूटी लोगों ने लगाई, अगर लोग उसके मार्क्स जो लोग देंगे, लोग अगर ये चाहे सोचेंगे कि जो ड्यूटी दी रणवीर गंगवा को यहाँ से एमएलए चुन करके उसने ठीक निभाई, तो लोग मुझे फिर भी वोट करेंगे। अगर लोग ये कहेंगे कि नहीं, इसकी जो ड्यूटी लगाई उसमें वो कहीं न कहीं जो है सक्षम नहीं रहा,
तो लोग फिर जो प्रजातंत्र के अंदर वोट नहीं देते। ये तो लोगों ने फैसला करना है कि क्या मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरा या नहीं उतरा, ये इस विधानसभा के रिजल्ट बताएंगे। जैसे विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, पिछले दिनों जींद का उपचुनाव हुआ, उसमें जो आपके इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी की आरोप प्रत्यारोप का अगर सिलसिला थम जाए तो वहाँ पे दोनों पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है, आप क्या समझते हैं इस पे? अब जब पार्टी के अंदर दो फाड़ हो जाती है तो कहीं कहीं मतभेद होते हैं, तो ये दो फाड़ होती है। अगर मतभेद नहीं होते तो फिर दो फाड़ नहीं होती। जो मतभेद है तो आरोप प्रत्यारोप लगने स्वाभाविक है, और जब इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है, इस टाइप के हालात आ जाते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, नुकसान भी होते हैं, सारी चीज़ें होती है। उसका किस तरीके से डैमेज कंट्रोल हो वो करने के लिए मंथन करते रहते हैं। समय समय पर हमारे मीटिंग्स भी होती है, मंथन भी होते हैं, और सारी चीज़ें उसके अंदर जो है शामिल होती है। आप ये क्या मानते हैं कि जो कयास लगाए भारतीय जनता पार्टी भी अन्य पार्टी में आपके जाने का, अभी तक आपने कोई विचार नहीं किया? भविष्य में कोई ऐसे आपको लगते है ऐसा कोई समय आएगा या कुछ विचार आपका? किसी भी पार्टी में जाऊंगा तो रमेश जी मेरे मित्र हैं, सबसे पहले आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि पार्टी के अंदर हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल हूँ, वो मेरी पार्टी है। आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझे बड़ा मान सम्मान दिया है, और जो भी वो आदेश देते हैं हम उसको पूरा करने का काम करते हैं। अभी भी लोगों के अंदर जाते हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं। अभी हमने बड़ी रैली की आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकाल है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अब तक आप कितना संतुष्ट है, कितने % आप संतुष्ट है कार्यकाल से? देखिए, सरकार का काम होता है काम करना, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, लोग जो उम्मीद करे वो काम करने चाहिए। हमारे, अगर मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो जहां मैं क्योंकि विपक्ष का एमएलए था, हल्के के साथ भेदभाव हुआ, नो डाउट। उसके साथ साथ जहां मुख्यमंत्री महोदय ने चौधरी वास के अंदर रैली की थी, और हल्के के लोगों की सबसे पहली मांग ये थी कि हमें क्योंकि यहाँ की जो सिचुएशन है, मेरा जो हल्का है वो राजस्थान के साथ लगता हुआ है, एक बॉर्डर राजस्थान का लगता है, और उसके साथ साथ यहाँ ग्राउंड वाटर है वो भी नीचे का खारा है। तो इसलिए हल्के की सबसे पहले मांग ये थी कि सिंचाई के 2 हफ्ते जो है पानी दिया जाए महीने के अंदर, और 2 हफ्ते बंद रखा जाए। तो वो मांग सबसे पहले थी, वो आज भी पूरी नहीं हुई, और उससे लोग परेशान भी है, क्योंकि नीचे का पानी खारा होने की वजह से जो है उनको पूरे तरीके से सिंचाई का पानी नहीं मिलता। वहीं पीने के पानी की भी कई जगह दिक्कत और परेशानी होती है उससे। और बाकी जो है, हमने जैसे मैंने पहले कहा, कई जो रोड्स है, चाहे वो रिपेयर की बात है, चाहे वो कोई 2-3-4 जो नए रोड बनाने की बात है, जो हमने विधानसभा के अंदर उठाए वो पूरे नहीं तो कुछ काम किए भी हैं। मैं कोई नेगेटिव थिंकिंग का आदमी नहीं हूँ। जो काम करते हैं हम, चाहे हमारे कोई विरोध है उसकी भी हम प्रेज करते हैं। जो काम हुए हैं वो ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा भी, जो कुछ एक रोड विलेज टू विलेज के जो हमने दिए वो बनाए हैं, जो रिपेयर्स की कई वो बनाए हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं विपक्ष का एमएलए था। वो भेदभाव जरूर हमारे साथ हुआ है। जैसे चुनाव नज़दीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कैंडिडेट उतारेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी से कांग्रेस के बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। पहले नलवा में ये था कि आप एक तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, अब आपके सामने और कंपटीशन में और भी होंगे, तो इसको ग्राउंड लेवल पर आप किस तरह से लेंगे, किस तरह से रणनीति बनाएंगे? कंपटीशन में तो पहले भी बहुत लोग थे, पहले क्या कम थोड़े थे। यहाँ से डिप्टी सीएम चंद्रमोहन जी, जो भजनलाल जी के बेटे भी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा। संपत सिंह जी ने चुनाव लड़ा, जो कई बार मंत्री भी रहे, बड़ा नाम था। उस टाइम का जो सिचुएशन था अलग था, अब इस टाइम आपके अलग है। उस टाइम आपकी पार्टी एक थी, अब आपके 2 गुट में बढ़ चुकी है पार्टी। उस टाइम जो कार्यकर्ता जुटे हुए थे आपके साथ लगे हुए थे, अब वो 2 फाड़ हो चुके हैं। कार्यकर्ता भी अलग अलग, उनके साथ दुष्यंत जी के साथ अलग जुड़े हैं, अभय जी के साथ अलग। उस विषय पे मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों ने चुन करके भेजा, लोगों की अपेक्षाओं पर अगर मैं खरा उतरा, लोग अगर ये सोचेंगे कि हाँ हमने उतरा, ये विपक्ष के अंदर था, इसने हमारे मुद्दे उठाए, हमारे लिए जो है इसने लड़ाई लड़ी, तो निश्चित तौर पर फिर लोगों ने वोट देने हैं। कोई किसी बड़े नाम नहीं, बड़े नाम अगर जीतते, प्रजातंत्र की ये खूबसूरती है हमारी कि जो लोग जो चाहते हैं, लोग जिसको वोट करते हैं वो जीत जाता है, बड़ा नाम नहीं। बड़ा नाम अगर जीतता तो रणवीर गंगवा यहाँ से चुनाव पिछली बार भी नहीं जीतता। बड़ा नाम तो यहाँ चौधरी भजनलाल जी के बेटे भी थे, संपत सिंह भी थे, जो बड़े लीडर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, लोगों ने विश्वास करके हमें मत दिया। मत देने के बाद में जो मुझे काम करना चाहिए था
उसका सर्टिफिकेट नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता जो है वो देगी। वो क्या देगी वो रिजल्ट में पता चलेगा। ये थे रणवीर सिंह गंगवा जो नलवा हल्के से एमएलए हैं और आने वाले चुनाव को लेके वो स्वस्थ हैं और वो कहते हैं कि अगर यहाँ से टिकट पार्टी इनको खड़ा करेगी तो इनका यहाँ से जीतना बिल्कुल मुमकिन है। तो एक जो मार्केट में कयास लगाया जा रहा था रणवीर सिंह गंगवा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे आजकल में या पिछले दिनों की चर्चाएं कई दिन से चल रही थी, तो उन्होंने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में हम इनका कोई विचार नहीं, अभी कहीं नहीं जा रहे, अभी इंडियन नेशनल में उसी में रहेंगे। सिटी बिग न्यूज़ के लिए रमेश शर्मा, नलवा हल्के से। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।